मीरापुर विधानसभा का उपचुनाव होने जा रहा है। इस वक्त हम खड़े हैं ककरौली गांव में, जहां पर करीब 11 से 12,000 वोट हैं, जिसमें से करीब 9,000 वोट मुस्लिम के हैं। हम इस वक्त कुरेशियान मोहल्ले में हैं और यहां पर हम मतदाताओं से बात करेंगे कि उनका मूड क्या है। आपका नाम? मोहम्मद यामीन। यामीन जी, इस वक्त हम ककरौली गांव में खड़े हैं। अच्छा जी। तो क्या है मूड ककरौली गांव वालों? ककरौली गांव वालों का करीबन 80% ओवैसी के साथ में है, पतंग तोड़ मोड़ लगाने वाले। समाजवादी नहीं? समाजवादी नहीं। क्या कारण है समाजवादी पार्टी से मोह भंग होने का? कारण ये है जी समाजवादी पार्टी से हटने का कि जितने भी मान लो मतलब ये है, कोई सुनवाई नहीं है मुसलमान की। और अगर मान लो कोई काम होता है तो मतलब ये है थोड़ा सा एक में हम मुसलमान के बुलडोजर बजवा दिया गया, मरवा दिए गए, कुछ भी करवा दिया गया। कोई सुनवाई मुसलमान की नहीं है। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े उलमा दीन, इनको ठोक दिया गया जेलों में। फिर इससे भी अलावा बड़े बड़े नेताओं को मार दिया गया। समाजवादी पार्टी ने कोई आवाज नहीं उठाई, समझे? तो इसलिए हम इस पार्टी से हट गए भाई। अन्य को इसी पार्टी का, तो हम पिछली योजना में इसे ही वोट दिया हमने। लेकिन कैंडिडेट तो आपका कादिर राणा पूर्व सांसद है, उनकी पुत्र वधू है, बहुत मजबूत कैंडिडेट है। वो बात आपकी बिल्कुल सही है कि कैंडिडेट मजबूत है, मगर हमें कैंडिडेट से कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब सिर्फ ओवैसी से है। हमें ओवैसी को वोट देना है। कैंडिडेट कोई भी किसी भी बिरादरी का आ जाए, हमें पार्टी को मजबूत करनी है अपनी कि कोई आवाज उठाने वाला है। वो हमारी आवाज नहीं उठा रहा है जी, कतई भी कोई आवाज हमारी नहीं उठा रहा। इतनी आवाज है हमारी कि जहां से भी कोई काम हो जाए, हमारे मुस्लिम उस पर बुलडोजर बजवाया जावे, उसको मतलब ये तबाह कराया जावे, कोई आवाज उठाने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो क्या हम मान सकते हैं कि ये एक ट्रायल है? जी, मीरापुर उपचुनाव एक ट्रायल है उत्तर प्रदेश में। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। आपका नाम? जी, मेरा नाम डॉक्टर शहजाद है। शहजाद, क्या मूड है इस बार? इस बार हमारे गांव का जो माहौल है और हमारे क्षेत्र का मीरापुर विधानसभा का माहौल है, इस बार पतंग को देने का इरादा है सबका। और हर बार सबको वोट दिया है, इस बार पतंग को पतंग की तरफ रुझान है। पूरी जितने भी मुस्लिम पार्टी के जितने भी समर्थन करने वाले हैं, इन सबका रुझान बस आपके पतंग को देने का है। इतनी हर पार्टी को वोट दिया है, समाजवादी को, बसपा को, कांग्रेस को। इस बार लोकदल तक को भी हमने पिछली बार जिताया है। इस बार ओवैसी को चांस देंगे। डॉक्टर साहब, क्या आपको नहीं लगता कि अगर मुस्लिम वोटों में बिखराव हुआ तो ये बीजेपी और आरएलडी को फायदा होगा इसका? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब के मुसलमानों ने ठाना है कि हारे या जीते ओवैसी को ही वोट देना है। आपका नाम? मोहम्मद साबिर। साबिर जी, क्या लगता है आपको? बस ये समझो जी, मतलब ज्यादा तादाद इस टाइम में तो उसकी चल रही है, पतंग की। कैंडिडेट आपकी पसंद का है या पार्टी आपकी पसंद की है? पार्टी की बात है, कैंडिडेट की कोई बात नहीं। पार्टी है तो मेरे ये समझो आप शुरू से उनमें वोट देते आ रहे थे, सभी पार्टियों को वोट दिए। अब के नया ऐसे भी देख लें, सभी लोग इसी कैंडिडेट से कोई मतलब नहीं है। कैंडिडेट से कोई मतलब नहीं, किसी भी बिरादरी का कैंडिडेट। चलिए और लोगों से बात करते हैं। आपका नाम? मोहम्मद याकूब। याकूब जी, 4-5 कैंडिडेट इस वक्त मुस्लिम के हैं। एक तरफा एनडीए गठबंधन की प्रत्याशी है, मुस्लिम वोट बिखर रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? देखो जी, होना ना होना तो है ऊपर वाले के हाथ में। ऐसी बात है, वैसे को वोट देंगे। वैसे की पार्टी से चाहे कोई भी होता, हिंदू हो या मुसलमान हो, इससे कोई मतलब नहीं है। वैसे को वोट देना हमें पहली पसंद ओवैसी? पहली पसंद है। यह पसंद करा है, पसंद हमने आज तक नहीं किसी को दिया। सबको नहीं देता है, चारों पार्टी चारों को नहीं देता आ रहे। लेकिन माना जाता है परंपरागत जो वोट बैंक है वो मुस्लिम, वो सपा का है। नहीं, ओवैसी का है। वैसे सपा पर था, मगर अब ओवैसी पे है। क्या कारण है? कारण ये क्या क्या जुल्म हो रहा है, क्या क्या रखे है। कोई आवाज नहीं उठा रहा, कोई बात नहीं कर रहा, कोई बोल नहीं रहा, कोई कम से कम तो कहते रहे क्या बात है, ऐसा क्यों हो रहा। बाप के बदल के देख ले क्या हो भाई, इससे भी इसे बदला अपनों को। जिस तरह से 4 कैंडिडेट है मुस्लिम, उस हिसाब से अगर वोट बैंक में बिखराव होगा, मुस्लिम अलग अलग वोट देंगे, इस तरह से तो कोई भी नहीं हो पाएगा फिर। देखो ऐसा है,
जी जब किस्मत में होती है बखेरने से नहीं, एकदम दिमाग बदल जा, एकदम पड़ जा दिन लगता है एक। हाँ जी, जब दिमाग बदलता आदमी का एक ही में पड़ जा। क्या लगता है आपको जो सपा पे है, क्या जो वो भी पतंग पे, बिखर के आ सकता हाँ वो भी पतंग पे है। बिल्कुल आएगा आपके। जो सपा पे है वो पतंग पे है, ये सब पतंग का वोट है। जो सपा पे है ना वो पतंग पे है। तो ये युवाओं की पसंद है, बुजुर्गों की पसंद है, सबकी पसंद ये है। तो बच्चे की बड़े की सबकी पसंद है, हमारी भी पसंद है, हमारे बच्चों की भी पसंद है, सबकी पसंद है। ठीक है। आपका नाम? मोहम्मद शाहजेब। साहब, आपका क्या कहना है? जी, हमारा ये कहना है कि जो हमारे युवा हैं और वे बहुत मेहनत कर रहे हैं इस चीज में, और हम जो है हमारे सभी जितने भी युवा हैं, हमने अब यही ठानी है कि हम ओवैसी जी को आपके यहाँ का लीडर चुनना चाहते हैं और हम उनको बनाएंगे। ओवैसी की पार्टी पहली बार इधर से मैदान में, जी और इतना बड़ा क्रेज, जी, क्या है उसके पीछे रीजन? बस जी उसका क्रेज ये है कि हमने बहुत जुल्म सह चुके हैं, अब हम और नहीं सह पाएंगे, और अब जो है हम ओवैसी जी को ही जिताएंगे। जुल्म से मतलब क्या है? जुल्म से मतलब ये है कि हमारी आवाज नहीं उठ पाती है। हमने अखिलेश को भी जिताए हैं, बहुत कैंडिडेट यहाँ पर आ गए, सबको जिता के देख लिया, बाकी अब ये है कि हमारी जो आवाज है वो ओवैसी जी उठाएंगे। लेकिन माना ये जाता है कि समाजवादी पार्टी मुस्लिमों की पार्टी है। जी वो थी हमारी, और अब वो नहीं है, अब नहीं हम उनको देंगे। अब तो हमारी आवाज ही आगे नहीं जा पाती है। हमारे जो लीडर है वे आधे से ज्यादा तो जेल के अंदर पड़े हैं, वे जो उनकी पार्टी से उन्हीं की आवाज नहीं उठा पा रहे हैं उन पे। तो अब जो है आजम खां को देख लो आप, तय है पतंग उड़ाना। जी आपके इंशाल्लाह पतंग उड़ेगी। कट गई तो? नहीं, इंशाल्लाह कटेगी नहीं। कट गई तो अरे वो नसीब की देखो वो किस्मत की बात होती है, बाकी अब हमारी डोर जो है ना, हमने डोर बहुत हेवी है माशाल्लाह हमारी। अच्छा जी, हम डोर बहुत हेवी ले रहे हैं। आपका नाम? मोहम्मद नौशाद कुरैशी। नौशाद जी, आपका क्या कहना है इस बारे में? जी हमारा कहना है आप क्या पतंग को वोट देंगे इंशाल्लाह। और समाजवादी को हमने बहुत दिया, तेहरा के झगड़े में भी हमने समाजवादी को देखा, समाजवादी की सरकार थी, तेहरा के झगड़े में सब मुसलमान को नुकसान मिला। कांग्रेस ने करा क्या है, अखिलेश ने थी, इसके बाप के पास थी, थोड़ी सी लगाव थी, वो अच्छा था कुछ, इसने उसको भी गलत कहला दिया। 2013 के तो 10-11 साल हो चुके हैं और उसके दाग भी धुल गए हैं। अजी नहीं धुल गए, अजी नहीं, कैसे धुल जाएंगे, कैसे धुल जाएंगे? जिसके दिल पे दाग लग गया और जोर पड़ा हुआ है, जिसके भाई, जिसकी कौम जेलों में पड़ी है, उम्र कैद सजा हो गई है, उनके दाग धुल जाएंगे और उनकी तरफ को कोई देखा ही नहीं जा रहा। पीस है जी, तो आपको क्या लगता है कि अगर सपा नहीं तो क्या ओवैसी की पार्टी आपको इंसाफ दिला सकती है? इंशाल्लाह क्यों नहीं दिखाएगी, बिल्कुल देगी, इंसाफ भी देगी, और वो नहीं भी देगी तो अपना भाई तो है, कम से कम दिल को तसल्ली रहेगी। हमने सभी दलों को देखा है, सभी दलों में हमने देखा है, सब अपने अपने रुकू है। अभी एक यादों में कांड हुआ है, आपने देखा होगा, उसमें अखिलेश ने जान लड़ा दी, मुसलमान आए दिन मर रहे हैं, युवा भी मर रहे हैं, बड़ों की बेइज्जती हो रही है मुस्लिम की। आपने देखा होगा भाई साहब कि बदलाव कोई आवाज है क्या? हमने अखिलेश को कितना चाहा, हद से ज्यादा हमने उसको ठठाया, उसकी आवाज बनाई, उसको वोट दी और मुखालफत मोल ली, पर उसने हमारे लिए कुछ नहीं करा। और इतना तो करा है, और उसकी आड़ में हम जेलों में झुके, उसकी आड़ में हम मरे हैं, उसने हमारी कोई सुनवाई नहीं करी। सपा से मोह भंग होने का मुख्य कारण आप क्या मानते हैं मुस्लिम मतदाताओं का? मतलब समाजवादी पार्टी जी हमेशा मुस्लिमों के साथ रही है, मुस्लिम सपा के जी साथ साथ नहीं रही, इन्होंने तो अपना रंग चढ़ाने वाला काम कर रखा था। साथ रहने वाला काम तो ये होता है कि मदद मिलती है, अगर हमें मदद मिलती तो आज हम उससे हटते की। और आज चेहरा जो आया है आज हमारा ओवैसी जी को गठबंधन में छोटा दल भी नहीं लेना चाह रहा, तो सिर्फ हमारी कमजोरी तो मान रहा है। तो ये क्या इसको जो मीरापुर उपचुनाव है, जी क्या इसको एक ओवैसी के लिए वेस्ट यूपी में ट्रायल समझा जाए? बिल्कुल सच्ची बात, इसलिए फर्स्ट में इसको लिया जा रहा है, कम से कम इसका भी तो कोई वजूद होगा, मुस्लिम की कोई आवाज तो बने, क्यों कहीं आवाज मुस्लिम की कोई आवाज नहीं है, सिर्फ अपने मतलब तक के लिए आते हैं लोग, आए अपना मतलब मुसलमान से निकाला, मीठी बात करी। लेकिन कहा तो ये भी जाता है कि जो ओवैसी की पार्टी है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को सपोर्ट करती है। नहीं जी नहीं, ये तो सब उड़ाने वाली बात है, ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये तो सो लोग उड़ाते हैं, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, ये तो सिर्फ बात। अच्छा, मेरा लास्ट सवाल ये है
कि क्या इस बार तय है, ककरौली ने ठाना है? इंशाल्लाह 95% पतंग पे जाएगी वोट, ओवैसी से जाएगी इंशाल्लाह। ये समझो मकान की जब नींव रखी जाती है तो उसी के आधार पर मकान बनता है। ये समझो ओवैसी जो पहली बार मौका मिला है हमें वोट डालने का, इंशाल्लाह हम अपने हक पे वोट डाल लेंगे। चलिए और लोगों से भी बात करते हैं। वो तो कह दिया ने जो कह दिया, हम भी नहीं बोलना, हम बात ये हमारे बड़े हमारी साथ है, ये हमारे बड़े जो है भले हैं, ये इंशाल्लाह हमारी साथ है। जो भाई पतंग को देंगे चाहे हार हो या जीत हो, चाहे हार हो या जीत हो, इसकी कोई परवाह नहीं है। बस कोई हमें कोई कैंडिडेट नहीं चाहिए। इस वक्त हम मौजूद थे मीरापुर विधानसभा के एक गांव है ककरौली में हमने मुस्लिम मतदाताओं से वार्ता की और इस वार्ता में हमने ये जाना कि अधिकांश लोग ओवैसी की पार्टी की पतंग को उड़ाना चाहते हैं। इनका कहना है कि चाहे पतंग कटे या उड़े, इन्हें कोई मतलब नहीं है।